सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। सर जी, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सर हमारा सीडीएस और एनडीए का एग्जाम है। ठीक कब है सर? 21 अप्रैल को। ज़्यादा टाइम बचा नहीं यार। आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। सर जैसे कि हम साइंस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सा सर? वो है सेल और टिश्यू। सर इसमें हमने कैसे करा है कि सेल और टिश्यू को बहुत अच्छे से सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज देख लिए। ठीक, उसके हमने पीवाईक्यूज कर लिए। और साथ ही साथ एक एग्जाम्पलर आती है। क्या सर? एक एग्जाम्पलर आती है जो कि कौन इशू करता है? एनसीईआरटी इशू करती है कुछ इस तरीके से। ये सब देखोगे ये तो उसमें सर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होते हैं। तो हम हर चैप्टर के कम से कम 30 एमसीक्यू होते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है उसी चैप्टर से, और क्वेश्चन भी हम बना लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम हर चैप्टर को पढ़ रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ना कोई कंसेप्ट छूटे। ठीक है, आज जो हम चैप्टर करेंगे सर, वो कौन सा है? वो है अपना सर डाइवर्सिटी। देखो, ये चैप्टर में बहुत सारे लोग छोड़ के चले आते हैं, पता नहीं क्यों। बट आप एक बार, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप एक बार इसको देखोगे और एक बार रिवाइज कर लो, आपके जितने भी ये पीवाईक्यू है, आपको बहुत आराम से बनने लग जाएंगे, एकदम इजी लगेंगे। ओके सर, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखो, ये भैया आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर, सिर्फ अपन मेन मेन चीज देखेंगे और कुछ भी बड़ी चीज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो क्या हुआ भाई, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये है क्या कि क्या करता है कि हमारे आसपास जितने भी अजीब अजीब से प्राणी रहते हैं, अजीब अजीब से पौधे रहते हैं, उनको साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लास में रखा है। ठीक, जैसे कुछ कुछ में अगर सेम सिम्टम्स है, कुछ में अलग सिम्टम्स है, तो सबको अलग अलग डिवाइड करके देखा है। अभी ऐसा किसने करा भैया? ऐसा करने वाले कौन थे? ऐसा करने वाले थे आपके रॉबर्ट विटेकर और अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने ऐसा ग्रुप बनाया। ठीक, विटेकर साहब ने क्या किया? विटेकर साहब ने 5 किंगडम में डिवाइड किया। किस किस को? क्या क्या नाम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। पूछ लेगा ये किंगडम किसने डिवाइड किया, तो क्या होंगे आपके? विटेकर साहब। ठीक, ठीक है। अब सर ये भी पूछता है, फिर से बोल रहा हूँ, ये आईएमपी है क्या? आपको ये सीरीज पूछ लेता है, वो सीधे उठा के सीरीज पूछ लेगा कि किंगडम के बाद क्या है, फाइलम है कि ऑर्डर है कि फैमिली है कि जीन्स है कि फिर स्पीशीज है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि सर सबसे पहले क्या आएगा आपका? किंगडम आएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा आपका? फाइलम या फिर डिवीजन आएगा। फिर आपकी क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, फैमिली, जीन्स, जीनस और स्पीशीज। याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, फिर क्लास, क्लास में ऑर्डर, ऑर्डर में फैमिली, फैमिली में जीनस और स्पीशीज। ओके सर, ठीक है, ये आपकी हायरार्की है। ठीक, इसको याद करना है। अब हम आ जाते हैं अपने सीधे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले सर आपका मोनेरा। कौन है सबसे पहले आपका? मोनेरा। ठीक है, क्या बोलता है साहब आपका मोनेरा? देखो, सिर्फ मेन मेन चीज हम देखेंगे। तो मोनेरा में क्या है भैया आपके? डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। इसको मैं क्या उससे कर दूं, हाईलाइट से कर दूं, हाइलाइटर से। ठीक है, इसमें आपके डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है कि मोनेरा में आपके एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ठीक, ये क्या है? ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन है, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, साथ ही साथ इनके पास, कुछ के पास सेल वॉल होती है और कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती। किसके पास? मोनेरा के पास। तीन चीज हमने याद करी कि मोनेरा में जो जो भी पाए जाते हैं, उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और साथ ही साथ कुछ के पास सेल वॉल होती है और कुछ के पास नहीं होती है। ठीक, ठीक है। अब भैया ये जो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो क्या होता है? वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। ठीक है, ये सिर्फ हेटरोट्रॉफिक। यार ये क्या दिक्कत दे रहा है? ठीक है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक छोड़ो, हाईलाइट को अपन सिर्फ लिख लेते हैं। ठीक है सर, इन मोनेरा में क्या है? डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मल्टी सेलुलर है। इन कुछ के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं होती। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ये है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, बस। अब बस इसके एग्जांपल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा, बस।
ये 3 इनके हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक है सर, मोनेरा बस आपका यहीं तक है, कुछ भी नहीं है। मोनेरा में सबसे पहले क्या आएगा, इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मल्टी सेलुलर है और साथ ही साथ ये है प्रोकैरियोटिक। क्या है सर? प्रोकैरियोटिक। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक मतलब पता होगा। हमने सब देखो सेल टिश्यू में सब अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, तो मोनेरा में क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस नहीं है इनके पास। ठीक है, कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। ये मल्टी सेलुलर है। क्या है सर? ये मल्टी सेलुलर। ठीक है, और लास्ट में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटरोट्रॉफिक। बस अब इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा। बस इतनी छोटी सी चीज आपको मोनेरा में याद रखनी थी। ओके सर, तो ये देख लीजिए, ये आपका बैक्टीरिया। ठीक, ये आपको आपका बैक्टीरिया। हाँ, और एनाबीना, एनाबीना को याद करना है, इस नाम से आप किस में आया था, पीवाईक्यू में आया था कि एनाबीना किसका है। ठीक, एनाबीना भी किसका है, आपका मोनेरा का। एनाबीना किसका है, आपका मोनेरा का। ठीक, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। जल्दी जल्दी करेंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। प्रोटिस्टा जो है वो किस में आएगा हमारा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। वो किस में था, वो मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोटिक में था। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा। ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, मेन चीज क्या है कि भैया इसमें एक हेयर लाइक सीलिया होता है। ठीक, हेयर लाइक सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है, किसके लिए, मूव करने के लिए। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या होता है, एक हेयर लाइक सीलिया होता है, काय के लिए, मूव करने के लिए। ओके, ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है या फिर हेटरोट्रॉफिक। जैसे कि मुनेरा में था कि उनका भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक था, तो इनका भी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होगा। बस इतनी छोटी चीज और कुछ भी नहीं। बस इसका एग्जाम्पल क्या याद करना है आपको, फिर से एल्गी, डाई एटम्स एंड प्रोटोजोन। एल्गी, डाई एटम्स एंड प्रोटोजोन। ठीक, 4 पॉइंट्स याद किए। क्या था सर, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक था। ठीक है, इनमें क्या होती है, एक हेयर लाइक सीलिया होती है, फ्लैजिला जिसे हम बोलते हैं, जो मूव करने के लिए यूज होती है। ठीक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। एग्जांपल्स एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन। बस इतनी चीज है और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखो अभी सिर्फ अपन कर लेते हैं, जैसे सिर्फ रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस अच्छे से रिवाइज करा दूंगा। ठीक सर, एल्गी, डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अपना क्या हमारा है, फंगाई। नेक्स्ट क्या हमारा, फंगाई। तो भैया फंगाई क्या है, देखो फंगाई नाम से समझ आ रहा है कि भैया ऑटोट्रॉफिक नहीं है। फंगाई क्या है, मतलब वही फंगस। फंगस क्या खुद खाना बनाते हैं, नहीं। तो वो क्या हो गए, वो हेट्रोट्रॉफिक हो गए। हेट्रोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो गए। हेट्रोट्रॉफिक है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब फंगाई है, फंगाई मतलब फंगस है। तो ये यूज करते हैं डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब कि सर देखो, फंगस कहाँ लगते हैं, क्या किसी अच्छी चीज में लगते हैं, नहीं। जब कोई भी चीज खराब होने लगती है, सड़ने करने लगती है, डिकिंग होने लगती है, तब वहां पे फंगस लगते हैं। ठीक, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। ठीक है, समझ में आ गया। फंगाई क्या है भैया, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक तो है नहीं, खुद से खाना तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये सेप्रोफाइट्स हैं। ये डिकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फूड यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये क्या है, ये मल्टी सेलर है। ठीक है, क्या है सर, ये मल्टी सेलर। अब इनकी जो सेल वॉल है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता भी चुका हूँ, जब हमने सेल पढ़ा था तब हमने इसे पढ़ा था कि इनके, खासकर फंगस के, फंगाई के पास जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, वो चिटिन की बनी होती है। किसकी, चिटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। देखो हमने पढ़ा था कि आपकी जो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, वो पेप्टिडो ग्लाइकन की होती है ना। और फंगस में, फंगाई में काय की होती है, चिटिन की होती है। याद रहेगा, सेल वॉल काय की होती है, चिटिन की होती है। इनके एग्जांपल्स क्या है भैया, वो है ईस्ट, मशरूम्स एंड मोल्ड्स। मोल्ड इसमें नहीं दिया गया। ठीक है, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट एंड मशरूम है, और माउल्ड भी होता है। ठीक है, पता नहीं शायद ये नहीं है, माउल्ड। ओके सर, बात समझ में आ गई। तो फंगस में हमने क्या क्या पढ़ा भैया, ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक। ठीक है, इनको हम सेप्रोफाइट भी बोलते हैं। साथ साथ इनकी जो सेल वॉल होती है वो काय की होती है, वो होती है चिटिन की। एक कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चिटिन। इनके एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, मशरूम और माउल्ड।
ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, लिचेन फ्रॉम सिम्बियोटिक लाइफ फॉर्म्स आर कॉल्ड लिचेन। ठीक है, इसको देखना। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देते हैं। बात समझ आ गई, फंगाई अपने पास इतना था। ठीक, अब आगे आपका प्लांट है और एनिमल है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से एक बार तीनों चीज में आपको फटाक से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो क्या है, देखो ये सब तो आपकी पीवाईक्यूज है, वन कर लेंगे तो कर लेंगे। देखो सर, अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा आपका मोनेरा। मोनेरा में हमने क्या देखा सर, कि इनके पास नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक, साथ ही साथ ये क्या है, ये आपके प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। ये क्या है आपके मल्टी सेलुलर। ठीक, उसके बाद हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी इसके बारे में, मोनेरा के बारे में, कि सर कुछ में सेल वॉल होती है, सेल में बी सेल वॉल। ठीक, मतलब कुछ में सेल वॉल होती है और कुछ में नहीं होती। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है सर इनका? वो होता है ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। ठीक, तो ये इसके चार मेन पॉइंट थे। अब हमने इसके एग्जाम्पल में क्या क्या देखा था, तो वो थे आपके बैक्टीरिया। ठीक, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया। याद रहना चाहिए आपको। ठीक, और साथ में लास्ट में क्या था आपका? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक, एक बार देख लीजिए कहाँ गया, ये देखिए। ये देखो कुछ गलत तो नहीं लिखा भैया? इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने सर? प्रोटिस्टा। क्या पढ़ा? प्रोटिस्टा। ठीक, प्रोटिस्टा में हमने क्या पढ़ा था सर, कि वो प्रोकैरियोटिक था। ये क्या है? ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ये क्या है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने नई चीज क्या देखी थी, कि सर इसमें क्या था? हेयर लाइक सीलिया था। क्या था सर? हेयर लाइक सीलिया था। ठीक, ये क्या काम करता है सर? मूव करने के काम करता है। अच्छा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था सर? ये भी था ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रो। ठीक, अब इसके एग्जांपल हमने क्या याद करे थे? ये थे आपके एल्गी और डायटम्स और आपके प्रोटोजोन्स, है ना? प्रोटोजोअन्स। एक ही बार ही आएगा। अच्छा, एग्जांपल से याद आया कि सर यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल मेन याद किया था, एना बीना। याद रहेगा क्या? एना बीना। ठीक, प्रोटिस्टा के बारे में याद हो गया। अब नेक्स्ट जो बचता है हमारा, अभी जो हमने पढ़ा, अभी लेटेस्ट वो पढ़ा सर हमने फंगाई। देखो नाम से समझ में आ रहा है, फंगाई मतलब वही फंगस वाले। ठीक, अब ये क्या होंगे? ये क्या ऑटोट्रॉफिक होंगे क्या? नहीं, ये क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक। क्या होंगे सर ये? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक। साथ ही साथ मल्टी सेलुलर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें मेन चीज क्या पढ़ी थी हमने, कि इनके पास एक सेल वॉल जो होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो किस से बनी होती है? कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसको हम क्या बोलते हैं? चिटिन। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक, अब सीधे इसका एग्जांपल याद कर लो। क्या था आपका? एक तो ईस्ट था, ठीक, माउल्ड था, और साथ ही साथ मशरूम।
ठीक है सर, याद होगा हेटरोट्रॉफिक यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर हैं, इनकी सेल वॉल मेनली किससे बनी होती है? चिटिन से। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये क्या थे सर? ये सेप्रोफाइट भी थे। क्या थे? सेप्रोफाइट। ठीक? तो इतना अभी तक हमने आपके बारे में किस मतलब मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई के बारे में पढ़ लिया। अब हम सर बात समझ आ गई होगी शायद आपको, यहाँ तक अच्छे से याद हो चुका होगा। अब हम सीधा जाते हैं आपके प्लांटी पे। ठीक है? किस पे जाते हैं? आपके प्लांटी। देखो प्लांटी और एनिमिलिया दो अलग अलग हैं। प्लांटी मतलब पूरे प्लांट्स के बारे में बताया गया, एनिमिलिया पूरे एनिमल्स के बारे में बताया गया। ठीक? देखो ऑर्गेनिज्म के बारे में भैया आपका प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर कौन है? मोनेरा। फिर यूकैरियोटिक में आता है तो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में बाकी चीज। मल्टीसेलुलर में कौन? जो जिनके पास सेल वॉल होती है मतलब फंगाई। ठीक? और जिनके पास अभी जो हम प्लांटी पढ़ेंगे, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमिलिया बोलते हैं। ठीक? तो बस हमारा दो ये बचा है, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक? अब हम शुरू करने जा रहे हैं सर आपका प्लांटी। देखो आराम से समझो, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक से मैं आपको बता दूंगा। ठीक? कि आपको प्लांटी में याद कैसे करना है। ओके सर, बिल्कुल आराम से पढ़ो। ठीक सर, तो शुरू करते हैं। देखो प्लांटे में, अब देखो प्लांटे में सर हम किस प्रकार से इसको क्या बोल सकते हैं, किस प्रकार से इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब डाइवर्सिटी के फॉर्म पे किस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो प्लांट ही है मतलब भैया वो ऑटोट्रॉफिक तो हो गई। ठीक? उसके पास सेल वॉल भी होगी। तो हम इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर नहीं करेंगे जो हम मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई में करते हैं। अब हम आगे उससे बढ़ेंगे। ठीक? तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सर आपका आता है थैलोफाइटा। क्या सर? सबसे पहले आता है आपका थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में आपको सबसे पहली चीज क्या रखनी है कि थैलोफाइटा को हम, इस ग्रुप को पर्टिकुलरली थैलोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एल्गी। ठीक? बात बोल समझ में आ गई है? थैलोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं। देखो आपको कैसे याद रखना है इस पूरे थैलोफाइटा में क्या क्या है, आपको कैसे याद रखना है। तो थैलोफाइटा मतलब थैलोफाइटा कैसा लग रहा है? थैला। थैलोफाइटो से याद रखो थैला। थैला समझ में आता है? वो जिसमें हम सब्जी वब्जी लेके जाते हैं वो थैला। बात समझ आ गई? थैला, थैलोफाइटो से थैला। तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? एल्गी बोलते हैं। अब आप देखो, अब आप कैसे कैसे फटाफट याद करते कहोगे भैया? अरे अच्छा, इतना ही है क्या? देखो सर आपको ऐसे याद रखना है कि थैलोफाइटा से थैला है। अब क्या सर थैला कोई एकदम सीधी रहता है क्या? थैला को आप जैसे मोड़ दो वैसे मोड़ जाएगा, मतलब कि सर उसके पास कोई डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। सर बॉडी डिजाइन, सर मैं बोल रहा हूँ कि थैलोफाइटा से आपको याद करना है थैला। क्या थैला को आप जैसे भी मोड़ दो वैसा मोड़ जाता है कि नहीं? थैला को आप, थैला जो है आप जिसको जैसा मोड़ दो वैसा मोड़ जाता है। तो इनके पास मतलब क्या होता है कि उनके पास कोई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होती। ठीक? उसी को हम क्या बोलते हैं सर? एल्गी बोलते हैं। अब अच्छा दूसरी बात, क्या हम थैला को अगर पानी में फेंक दें तो कोई दिक्कत? थैला को हम अगर पानी में फेंक दें तो पानी में आराम से तैरता रहेगा, वो डूबेगा तो नहीं। तो मतलब डूबेगा नहीं, तो वो क्या है सर? वो है आपके एक्वेटिक। किसकी बात कर रहा हूँ सर? थैला की, जिसमें आप सब्जी ले जाते हो। ठीक? आप मोड़ सकते हो तो मुड़ जाएगा, मतलब उसके पास कोई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं है। उसके बाद हम उसको एल्गी बोलते हैं। ठीक? तीसरी चीज कि भैया वो एक्वेटिक होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? थैलोफाइटा की। बस इतनी छोटी चीज, और कुछ भी याद नहीं रखना। अब इसके एग्जांपल्स आपको याद करना है। पहला क्या है सर? स्पायरोकायरा, उल्थ्रिक्स, कैल्डाफोरू, चारा। ठीक? बस इतनी चीज। और एक और होता है उल्वा। ठीक? इसको भी याद रखना है। बात समझ में आ गई सर? थैलोफाइटा क्या है? कि भैया थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा से आपको थैला याद रखना है, जिसमें आप सब्जी ये सब लेके आते हो। ठीक? अब भैया थैलोफाइटा, थैला को आप जैसे मोड़ोगे वैसे मोड़ जाता है, मतलब उसके पास कोई वेल बॉडी डिफरेंशिएटेड डिजाइन नहीं है। उसके बाद हम इसको एल्गी भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ये सर हाँ आप इसको पानी में फेंक दो तो क्या डूबेगा? नहीं डूबेगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं? ये एक्वेटिक है। इसके एग्जाम्पल याद कर लो सर, स्पायरोगैरा, ऑल्थ्रिक्स, उल्वा, कैल्डोफोरा और चारा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस इतनी चीजें और कुछ भी नहीं है। ठीक? तो ये था आपके थैलोफाइटा। नेक्स्ट आ जाता है सर ब्रायोफाइटा। क्या आ जाता है आपका? ब्रायोफाइटा। अब आपको सर इस वर्ड से क्या रखना है? देखो ब्रायो मतलब ब्रो, ब्रो से आपको ब्रायो से क्या रखना है? ब्रो। ब्रो मतलब ब्रदर। ठीक? ब्रदर। अब देखो सर आपके जो भाई होंगे ना, अब आपको बस एक एक चीज याद रखनी। ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधे पूछ देगा सर कि हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं, कौन से किंगडम को बोलते हैं, तो आपको क्या आएगा? ब्रायोफाइटा को। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, बस पहली चीज। अब देखो, ब्रायोफाइटा से आपको क्या रखना है कि ब्रदर। अब भैया आप ऐसा समझो कि जब अपने बड़े भाई से पानी मांगते हो कि तो क्या उसको ढंग होता है क्या? अगर आप बड़े भाई से बोलते हो कि भैया पानी दे दो, तो उसको पानी देने का ढंग है? नहीं है। तो बस वही चीज, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड
टिश्यू नहीं होता फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। जो आपके बड़े भैया है ना, उनको कोई ढंग नहीं है, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कई काय का ढंग नहीं है पानी देने का फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, बात समझ आ गई? बस इतनी छोटी चीज और कुछ याद करनी। दो चीज याद करनी सर। क्या? कि ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट है, और दूसरी इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है काय का फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक। एग्जाम्पल क्या है? मॉस, फर जिसको हम फर्नेरिया बोलते हैं, और मर्चेंटिया। मॉस और मर्चेंटिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, तो ये था आपके ब्रायोफाइटा। और बस इसको भी याद रख लो कि स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसमें होता है? आपके ब्रायोफाइटा में होता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई होगी। अब अपन आ जाते हैं इस पे, किस पे? टेरिडोफाइटा पे। क्या बोला मैंने? टेरिडोफाइटा पे। बस। अब देखो, ब्रायोफाइटा में भैया कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब उसमें नो नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू था। बस इसमें कर दो कि भैया इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। काई के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, किसमें? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, बात समझ आ गई? इसके एग्जाम्पल याद कर लो, मर्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। सीधे पूछ देगा कि मर्सिलिया, फर्न्स और हॉर्सटेल किसका एग्जाम्पल है, तो आपको किसको बताना है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या बोलता है कि भैया अब इसमें एक चीज होती है, जिसका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी कैसे याद रखोगे? क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसी भैया हमें दिखती है क्या? मतलब समझ में आती है क्या? क्रिप्टो में कितना पैसा है, क्या नहीं समझ में आता? तो बस वैसे ही क्रिप्टोगेमी मतलब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हिडन है। इसमें? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई भी दिक्कत नहीं? अच्छा। और अगर हम कहाँ के अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो जो भी जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन नहीं होता, हम इनको क्या बोलते हैं? फेनिरोग्राम्स बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन नहीं होते। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो हिडन नहीं होते। ठीक है, बात समझ आ गई? इसको हम क्या बोलते हैं? फेनेरोग्राम बोलते हैं। अब इस फेनेरोग्राम को हम दो दो में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। एक हो गया जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में खाली बस आपको इतना याद रखना है कि ये क्या होते हैं? ये बियर नेकेड सीड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट ऑफ दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड। बस इसका बस एक छोटा सा याद कर लो, पाइंस और दियोदार। एग्जाम्पल क्या है? पाइंस और दियोदार। जिम्नोस्पर्म मतलब ये इनके जो सीड्स होते हैं बियर नेकेड आंखों से देख सकते हैं। दूसरा जो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सिर्फ एक लाइन याद रखनी। क्या सर? ये क्या होते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें कोटिलिडन्स होता है। ठीक, जिसमें कोटिलिडन्स, डाइकॉट्स और सिंगल कोटिलिडन होता है। बस इतना नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस कोटिलिडन्स और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। टेरिडोफाइटा में भैया हमने क्या याद रखा कि टेरिडोफाइटा में स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल मर्सिलिया, फर्न्स और हॉस्टेल। ठीक है सर। अच्छा, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमी। और जिसके हिडन नहीं होते हम उनको क्या बोलते हैं? फेनोग्रामी। देखो इधर इधर देखा हमने, फेनेरोगैम्स। ठीक। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे फेनेरोगैम्स कौन है? दो, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब जिसकी सीड जो है हम उसको देख सकते हैं, एग्जांपल के लिए पाइन और देवदार। और एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं कॉटिलेडन्स में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक, बस इतनी सी चीज थी और कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्लांटिंग में इतनी सी चीज थी। ठीक है सर, समझ में आ गया क्या? एक बार रिवाइज कर लें इसको भी। ठीक है, चलिए आ जाइए, रिवाइज करते हैं। देखो, हमने सर प्लांटिंग की बात करी। प्लांटिंग में सबसे पहले हमने उठाया किसको? आपके थैलोफाइटा को। थैलोफाइटो को हमने इससे क्या याद रखा? आपका थैला। थैला। ठीक, सब्जी में लाने में हिंदी की राइटिंग लिखा रहे, कोई बात नहीं। ठीक, तो थैलोफाइटा क्या है सर? थैलोफाइटा मतलब थैला है। तो आप इसको कैसे मोड़ दोगे? मोड़ जाएगा, मतलब कि इसके पास क्या है? डू नॉट हैव डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, है ना? कि भैया थैलोफाइटा मतलब थैला, उसके पास कोई वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं है। और इसको हम कॉमनली नोन एज एलवी।
ठीक है, याद रहेंगे। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या होते हैं सर? एक्वेटिक होते हैं। आप थैला को फेंक दो पानी में तो क्या डूबेगा? नहीं डूबेगा, तो हम इसे क्या बोल देंगे? एक्वेटिक बोल देंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें क्या? इसके कुछ एग्जाम्पल देख लें तो क्या है? अल्थ्रिक्स, ठीक, उल्वा, स्पाइरोगायरा और चारा। स्पाइरोगायरा है कि नहीं है? ठीक। और कैलिडोफोरा भी है। क्या है सर? कैलिडोफोरा। ठीक है सर, तो ये था आपका थैलोफाइटा, ठीक, जिसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं है, कॉमनली नोन एज एल्गी, और ये एक्वेटिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन है? ये ब्रायोफाइटा। कौन सर? ब्रायोफाइटा। हमने इसको किससे याद करा था? ब्रदर से। किससे याद करा था सर? ब्रदर से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, कि ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बोलते हैं। ठीक, अब देखो ब्रदर है तो क्या इसको अगर हम इससे पानी मांगेंगे तो इसके पास पानी देने का कोई ढंग है? नहीं, तो हम क्या बोल देंगे? नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, काई के लिए स्पेशलाइज नहीं है? फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक सर, कोई भी दिक्कत आई होप यहाँ तक नहीं होगी। ठीक, अच्छा, अब ब्रायोफाइटा में हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी? बस यही दो थे कि भैया इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट बोलते हैं और इनमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। अब सीधे इसके एग्जांपल को देख लें, तो इसका एग्जांपल क्या था? एक तो था मॉस, मॉस ही था, और दूसरा क्या था आपका? मर्चेंटिया, मर्चेंटिया। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं, बस इतना ही आपका सर क्या था आपका? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आपका इतना ही था। अब अपन आ जाते हैं किस पे? लास्ट जो है अपना प्लांटिका टेरिडोफाइटा। ठीक सर, तो सर जी, टेरिडोफाइटा में क्या हमने याद किया था कि भैया उसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू में था। इसमें क्या है? हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू, टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। टेरिडोफाइटा में इतने याद करी थे। अच्छा, इसका एग्जांपल हमने देखा था मर्चेंटिया। मर्चेंटिया था क्या? ना ना ना, मर्चेंटिया तो उसका था ना। इसका क्या था? ये कुछ था, मर्सीलिया, हाँ, मर्सीलिया। ठीक, कॉन्स, हॉर्सटेल, ये था। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था भैया, इसमें एक रिप्रोडक्ट, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होते हैं सर? हिडन होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? हिडन होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैमी, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी जैसे। क्या लिख रहा हूँ? क्रिप्टोगैमी। ठीक, क्रिप्टोगैमी, जिसको, जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन होता है हम उसको क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। ठीक, जिसका नहीं होता है, जिसका नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेनोग्रामी, फेनोगैमी। ठीक, फेनोगैमी में हमने सर दो चीज देखी थी। इसमें दो कौन थे? एक थे आपके जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और दूसरा था आपका एंगियोस्पर्म, है ना? जिम्नोस्पर्म सर आपका क्या था? जिम्नोस्पर्म था आपका, किसकी सीड हम देख सकते हैं? सीड फ्रॉम नेकेड सीड। क्या? नेकेड सीड, मतलब इसकी जो सीड हम देख सकते थे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे कौन थे? पाइन और दियोदर। और एंजियोस्पर्म क्या थे सर? आपके फ्लावरिंग प्लांट थे। बस इतना ही आपका था सर। ठीक, बात समझ आ गई? इतना ही है सर आपका, इतना छोटा सा आपका प्लांट ही था। अब अपन क्या करेंगे सर? अब अपन देखो सर, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब अपना लास्ट बचता है प्लांटिंग।
क्या बचता है अपना लास्ट? प्लांटी। बस ये थोड़ा प्लांटी थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा नहीं, बस उसको भी हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक सर, तो देखें, शुरू करते हैं अपना प्लांटी। ओ सॉरी, एनिमिलिया। प्लांटी तो हो गया अपना। अपना कौन सा है? एनिमिलिया। देखो, आराम से समझो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे हमने बाकी किया वैसे इसको भी फोड़ देंगे। तो सबसे पहले एनिमिलिया में आता है सर आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा मतलब नाम से क्या लग रहा है? पोर होंगे सर उसमें। पोर मतलब गड्ढे होंगे। तो सबसे पहली चीज इनकी याद रखनी है कि ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब कहीं इधर उधर चल नहीं सकते। ठीक है। इनमें क्या होते हैं सर? इनमें होल्स होते हैं, होल्स या फिर पोर्स बोल लो। पोरीफेरा है तो होल्स और पोर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक। और दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। इनको क्या बोलते हैं? कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जीज। मेनली कहाँ फाउंड होते हैं? मराइन हैबिटेट्स में। बस इतनी चीज, और कुछ भी याद नहीं रखना है। बस। अच्छा, एक और चीज ये छूट गई कि भाई इनका हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन होता है। ठीक। पूरी फिर हमें क्या दरकार सर? नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसमें पोर होंगे, ठीक, या फिर होल्स होंगे। स्पॉन्जी होगा, साथ ही साथ नॉन मोटाइल होगा, और उसकी बाहरी जो आउटसाइड होगी वो क्या होगी सर? वो लेयर और स्केलेटन जैसी दिखेगी। बस इतनी छोटी सी चीज, और कुछ भी दिक्कत नहीं। और ये क्या होंगे? मराइन हैबिटेट्स होंगे। मराइन मतलब पानी वाले। ठीक है। ठीक। इनके एग्जाम्पल याद कर लो, कोई एक एग्जाम्पल याद कर लो। स्पॉन्जिला, ठीक है, एप्लिटेल्टा और साइकन। स्पॉन्जिला, एप्लिसिटेला और साइकन। ठीक। बात समझ आ गई? पोरीफेरा क्या मतलब सर? जिसमें पोर्स है, मतलब जो नॉन मोटाइल है, जिसमें होल्स या फिर पोर्स होंगे। ठीक, बाहर से लेयर और स्केलेटन होंगे, और मराइन हैबिटेट होंगे। ठीक है, स्पॉन्जेस की, और हम इनको कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे ये सभी सब। नेक्स्ट आता है आपका कॉलेंट्रेटा। कॉलेंट्रेटा। आप इसको और क्या बोलते हो? आप इसको बोलते हो निडारिया। सी है, सी साइलेंट है। हम इसको सिर्फ क्या पढ़ते हैं? निडारिया। और ऐसे पढ़ोगे तो कॉलेंट्रेटा। ये एनिमल्स भी भैया वाटर वाले हैं। ठीक। इनके पास अच्छा खासा डिजाइन डिफरेंशिएशन होता है। बट इन एक चीज याद रखनी है कि भैया इनके पास क्या होती है? देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी। क्या याद रखनी है? देयर इज अ कैविटी इन द बॉडी। ठीक। कैविटी मतलब सर इनके अंदर एक हॉलो टाइप का जैसे गड्ढा रहता है। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं? कैविटी इन द बॉडी। जैसे कि ये देखिए, ये जो है, ये सर आपकी क्या है? ये कैविटी है। ठीक, ये देख रहे हो आपका गड्ढा है, ये इसी को हम बोलते हैं कैविटी। ठीक, इसमें जाओगे तो इसमें क्या होगा? एक होलो गड्ढा होगा। ठीक, बात समझ आ गई? निडारिया या फिर कॉलेंटेटा की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि सर इसमें क्या होती है? कैविटी क्या होती है? इसके अंदर कैविटी होती है। साथ ही साथ ये किसके लिए होते हैं? ये वाटर के लिए होते हैं। ठीक। अच्छा, इनमें क्या होते हैं? इनके सेल्स क्या होते हैं? लेयर ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक। बस। अच्छा, मेन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर से बोल रहा हूँ, कॉलेंटेटा निडारियम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि ये कहाँ रहते हैं? ये कॉलोनीज में रहते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं कोरल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? कहाँ रहते हैं? कॉलोनीज में रहते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? कोरल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या लोगे आप? स्पैन के लिए हाइड्रा या फिर जेलीफिश। ठीक है, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं सी किसके सर? आपके कॉलेंटेटा के। बात समझ आ गई? देखो, तीन चार ही चीजें कॉलेंटेटा या फिर निडारिया में, कि भैया ये वाटर वाले हैं। ठीक, इनमें कैविटी होती है, इनके सेल्स लेयर वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनको हम क्या बोलते हैं? ये कहाँ पे रहते हैं? कोरल्स में, या फिर लिव इन कॉलोनीज और कोरल्स। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा या फिर जेली फिश। ठीक, तो इतना ही था आपका कॉलेंटेटा। नेक्स्ट आ जाता है आपका पैलिथी हेलिमेंथेसिस। ठीक, देखो नाम ये सब अजीब सा है। पैलिथी हेलिमेंथेसिस। ठीक। अब देखो इसमें क्या है भैया? आपका पैलिथी हेलिमेंथेसिस है। देखो नाम इतना बड़ा है, अगर आप इसको आधा, देखो याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, पैलिथी हेलिमेंथेसिस। ठीक है, आप इसको काट दोगे आधा, तो मतलब जितने वर्ड्स यहाँ पे उतने वर्ड्स यहाँ पे, मतलब ये कैसा दिखेगा? ये जो है, ये कुछ सिमेट्री टाइप दिखेगा, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब आप किसी को काटोगे तो जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे था। तो याद कराने का मेरा मकसद बस इतना है कि ऐसे याद करो कि जितने यहाँ पे वर्ड्स आएंगे उतने यहाँ पे वर्ड्स आएंगे। तो ये ऐसे याद कर लेना, बड़ा बड़ा वर्ड्स है तो बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब दोनों सेम डिजाइन में रहेंगे। ठीक, इसके बाद इनके पास तीन लेयर होती है। देर आर थ्री लेयर्स ऑफ सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक। ठीक, कैसे याद रखना है भैया? इनमें देखो बार बार क्या आ रहा है? आई ये सब आ रहा है, मतलब दो तीन बार आ रहा है। ठीक, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। ठीक है, हम जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। इनमें थ्री लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लो ब्लास्टिक। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक, उसके बाद क्या दे देते सम डिग्री ऑफ टिश्यू। अच्छा, इनमें भी क्या होता है? अच्छा, इनमें जो है, देर इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी। जैसे कि निडारिया फिर कॉलिनटेटा में था, तो इनमें ऐसा नहीं होता।
अब इसी बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। क्या बोलते हैं, सीलोम। तो मैं डायरेक्ट बोल दूं कि भैया इसमें सीलोम नहीं होता, मतलब इसमें बॉडी कैविटी नहीं होता। तीन चीज पढ़ी भैया, पहली पहले थी हेलिमेंथेसिस में कि इसमें ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। ठीक, ये इनमें तीन लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, इनमें कोई सीलोम नहीं होता या फिर कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, ये क्या होते हैं भैया, इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैटेंड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स। मतलब इनकी बॉडी जो होती है सर से लेकर पांव तक फ्लैटेंड होती है। ठीक, एग्जाम्पल पे, अच्छा दे आर इधर, या फिर ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं। फ्री लिविंग का एग्जाम्पल क्या है आपका, प्लेनेरिया। और पैरासाइटिक का क्या है, लिवर फ्लूक। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ। हमें फ्री लिविंग का एग्जाम्पल क्या रखना है, आपको याद करना है प्लेनेरिया, और पैरासाइटिक एनिमल का लिवर फ्लूक याद रखना है। ठीक, बस इतना ही आपका पैलिंथी एलिमेंथी से क्या है भैया, कि ये बायोलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें तीन लेयर है, इनमें कोई सीलोम नहीं है, मतलब इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। इनकी जो बॉडी है टॉप से लेकर बॉटम तक वो फ्लैटेंड है या फिर प्लेटफॉर्म से। इनमें दो टाइप के आते हैं, या फिर फ्री लिविंग या फिर पैरासाइटिक, है ना, पैरासाइटिक ये। हाँ, फ्री लिविंग का एग्जांपल प्लेनेरिया और पैरासाइटिक का एग्जांपल लिवर फ्लूक। याद रखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था 7, 3, 4। अच्छा, अब आ जाता है आपका नेमाटोडा। बस आप देखो यार, ये मानता हूँ अभी थोड़ा हार्ड लग रहा है पहली बार सुनने में, बस आप एक दो बार रिवीजन कर लोगे ना, यकीन करो, यकीन करो, आप आराम से फुल अच्छे से याद कर लोगे। अब देखो नेमाटोडा में क्या भैया, इसमें जो पिछले वाला था उन सबको ले लो, क्या वो भी बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल था, ये भी बायोइलेक्ट्रिकल सिमेट्रिकल है, ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ठीक, बस ये क्या है, वो फ्लैटेंड था, ये है सिलेंड्रिकल। वो फ्लैटेंड था, ये है सिलेंड्रिकल। उनमें उसमें क्या थी, उसमें सीलोम थी क्या, उसमें सीलोम थी, उसमें सीलोम नहीं थी, इसमें सीलोम क्या है, बट नो रियल ऑर्गन्स ऑल्दो सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और सीलोपोडिया इज प्रेजेंट। इसमें सीलोम क्या है आपका, प्रेजेंट है। सीलोम किसमें प्रेजेंट नहीं थी, सीलोम इसमें प्रेजेंट नहीं थी। ठीक, नेमाटोडा में आपकी सीलोम प्रेजेंट है। ठीक, अच्छा इसके बाद सबसे जरूरी आपकी एलिफेंटाइसिस एक बीमारी होती है। क्या, एक डिजीज होती है एलिफेंटाइसिस। ये किसकी वजह से होती है, नेमाटोडा की वजह से होती है। ठीक है, इनमें पैरासाइटिक वर्म होते हैं, आपको याद रखना है कि किसकी वजह से होती है, नेमाटोडा की वजह से होती है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका एक एग्जांपल याद कर लो, फेमस है बुचेरिया। क्या, बुचेरिया। ठीक, बस नेमाटोडा में हमने क्या याद करी भैया, वही ऊपर की चीजें बता रहा हूँ, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोबास्टिक है, बस इसमें सीलोम प्रेजेंट है। और बहुत जरूरी, इसकी वजह से एक डिजीज होती है नेमाटोडा की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटिसिस। एक एग्जाम्पल हमने याद कर लिया, बुचेरिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक की तरफ, जो कि अपना एनेलिडा। एनेबल नहीं, एनेलिडा। एनेलिडा फिर से वही चीज उतार दो, बायोलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके पास भी ट्रू बॉडी कैविटी है, मतलब कि सीलोम प्रेजेंट है, जैसे एनिलिडा में, ओ जैसे नेमाटोडा में प्रेजेंट था वैसे एनिलिडा में प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया इनमें क्या होता है, इसमें सेगमेंटल फैशन होता है, सेगमेंट लाइन होती है। सेगमेंटल फैशन कैसा होता है कि मान लो जैसे आपने कोई अर्थवर्म देखा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा, बस 2 मिनट। हम्म, देखो, ये देखिए, इमेजेस 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 इमेजेस, ये देखो, ये आपको अर्थवर्म दिख रहा है। तो ये देखो, ये जो लेयर लेयर सी है ना, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंटेड। ठीक, ये जो आधी दिख रही है सर्कल सर्कल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड। ये किस में आती है सर, एनेलिडा में आती है, जो भी कहूंगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं एनेलिडा। ठीक, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंटल फैशन। ठीक है, बात समझ आ गई। इसमें आपके वो क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, अर्थवर्म, जो कि हमने अभी भी देखा, अर्थवर्म, अर्थवर्म और लीचेस, अर्थवर्म और लीचेस। ठीक, एनिलिडा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल, जो कि पहले से चल रहा है, ट्रिप्लोबास्टिक भी पहले से चल रहा है, सीलोम भी पहले से चल रहा है। इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें सेगमेंटेड फैशन होता है, जो अलग सबसे हटकर है आपको वही पूछेगा। ठीक, अब भैया ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आपका उसमें नेमाटोडा में भी था, और पहले पहले थैलेमैन्थेसिस में भी था। सब में अलग अलग क्या है उस बारे में आपसे पूछेगा, जैसे नेमाटोडा में कौन सी डिजीज होती है। ठीक, एनिलिडा में क्या मेन अलग होता है, सेगमेंटेड होता है, एग्जाम्पल के लिए अर्थवर्म।
ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्या है अपना, ऑर्थोपोडा। इसमें क्या है भैया कि ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ठीक, ये भी सेगमेंटेड है, बस ऊपर की चीजें निकालता रहे बस। ऑर्थोपोडा, ओपी से आपको क्या रखना है, ओपन, ओपी से क्या रखना है, ऑर्थोपोडा में ओपी से आपको याद रखना है ओपन। इसमें क्या होता है सर, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, याद रखें, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सो दैट ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल, द सीलम कैविटी इज ब्लड फिल्ड, दे हैव जॉइंटेड लेग्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास क्या होती है, जॉइंटेड लेग्स होती है। दो इंपॉर्टेंट चीज, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरी जॉइंटेड लेग। किसमें, ऑर्थोपोडा में। ओपी से याद रखना है ओपन और जॉइंटेड लेग, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी भैया बटरफ्लाइज हो गई, हाउस फ्लाइज होंगी, स्पाइडर्स होंगे, स्कॉर्पियंस होंगे, क्रैब्स हो गए, प्राउंस होंगे। याद रखेंगे भैया, ऑर्थोपोडा में मेन दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कि इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और लेग्स जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, ठीक। इस कैटेगरी में जो भी आपके एनिमल्स लाइक करते हैं, ठीक। कोई भी दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल पे देख लीजिए, ये आपके हो गए पॉन, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है, ये सब आपके हो गए। नेक्स्ट आ जाए क्या, नेक्स्ट है आपका मोलुस्का। नेक्स्ट है आपका मोलुस्का। इसमें क्या है भैया, इसमें बायोलैट्रिकल सिमेट्री है, सीलोम कैविटी इसमें नहीं है, लिटिल सेगमेंटेशन है, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। समझ में आ गया, सभी चीज में आप देखोगे तो कुछ नया मिल रहा है। क्या सर, कुछ नया मिल रहा है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था, पर इसके पास क्या है, किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। देखो, किडनी दो होती है, इसमें इस वर्ड में दो बार एल 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 आ रहा है, ठीक। बात समझ आ गई, किडनी लाइक, किडनी लाइक एक्सक्रीशन है, ऐसे याद कर लो अगर आपको याद होता है तो। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। एग्जाम्पल के तौर पे स्नेल एंड मीसल्स, ठीक है, याद रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है सर, आपका 7 हो गया, एक्टिनोडोर्मिटा, एक्टिनोडर्मिटा, ठीक। इसमें क्या है भैया, इसमें जो है आपके फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स है, बस इतना याद रखो, और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। ये क्या है, फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स हैं, फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स हैं, कौन, आपके एक्टिनोडर्माटा, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद रखो। इस एग्जाम्पल के तौर पे स्टारफिश और अर्चिन, स्टारफिश और अर्चिन। और इसमें बस एक और चीज हल्की सी याद रख लो, कि हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट होता है स्ट्रक्चर, किसमें, जो फ्री होती है। फ्री क्यों घूमती है, क्योंकि वो ताकतवर होती है, मतलब उनके पास हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए फ्री घूमती रहती है, ठीक। इस तरीके से याद कर लो। एचिनोडर्माटा में आपका जो है फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स होते हैं, ठीक, इनके पास हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टारफिश और उचिन्स, बस। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉर्डेटा, बस खत्म होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, बस खत्म होने वाला है, फिर अपन सीधे पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ भी नहीं बचा, ठीक। प्रोटोकॉर, 2 मिनट, ठीक। प्रोटोकॉर्डेटा, देखो इसमें जो है आपकी बायोलॉजिकल सिमेट्री फिर से ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम भी है। इसमें नई चीज क्या है भैया, इसमें आता है नोटोकॉर्ड, याद कैसे रखना है, प्रोटोकॉर्ड डेटा, नोटोकॉर्ड, मैच हो रहा है, कॉर्ड डेटा, नोटोकॉर्ड, ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। प्रोटोकॉर्ड डेटा मतलब उसके पास क्या होगा, नोटोकॉर्ड। साहब नोटोकॉर्ड क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक होता है, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर को। क्या, नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक रॉड लाइक होता है जो कि सपोर्ट करता है पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। याद रखेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, नोटोकॉर्ड। बाकी सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोबास्टिक सीलोम तो चलता ही फिरता आ रहा है, ठीक, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं। मेन क्या था भैया, नोटोकॉर्ड आपको याद रखना है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे ये मराइन एनिमल होते हैं, ठीक है, तो मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सस, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सस, ठीक है, एनिमल, ठीक है। बात समझ में आ गई सर, इतनी चीजें समझ में आ गई, अपन सीधा आ जाएंगे आपके जो आखिरी आखिरी बचे हैं, सिर्फ उसको एक एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक। अच्छा, इससे पहले क्या एक बार रिवीजन करना है क्या, क्या सर जी एक बार रिवीजन करना है क्या, एक बार खत्म ही कर दो, फिर अपन फटाक से आ जाएंगे रिवीजन करने, ठीक है। बस इसको खत्म कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ज्यादा नहीं। नेक्स्ट आता है सर आपका वर्टिब्रेट, क्या आता है वर्टिब्रेट।
इसमें मेन चीज़ क्या है कि भैया इसमें आपकी आ जाती है ट्रू वर्टिबल कॉलम आ जाती है, बस इतनी छोटी चीज़। ट्रू वर्टिबल कॉलम आ जाती है जिसको हम इंटरनल स्केलेटन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आई होप। अब देखो इसमें ऐसा ठीक है, पेयर हैव पेयर्ड गिल पाउचेस एंड नर्व कॉर्ड आ जाती है इसमें। ठीक, अब इसमें भैया कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ देखने। सबसे पहले आता है आपका स्पाइसेस, अरे पीसेस। ठीक, इसमें क्या आती है भैया, इसमें आपकी पूरी की पूरी फिश आती है। ठीक, इसमें आपकी क्या आती है, पूरी की पूरी फिश आती है। ये क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है और टू चैम्बर होती है, बस इतनी सी चीज, कुछ भी याद नहीं रखना। क्या सर बोला मैंने कि ये पीसेस क्या होती है, पूरी फिश आती है, ये कोल्ड ब्लडेड होती है और टू चैम्बर। अच्छा, आपको मालूम है सर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में फर्क क्या? देखो सर, एक ज्यादा नहीं, देखो कोल्ड ब्लडेड हम उनको नहीं बोलते जिनका ठंडा खून या गर्म खून है कि भैया गर्म खून मतलब इनको गुस्सा आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में ये होता है कि हम अगर बोले वार्म ब्लडेड तो कोई भी जो वार्म ब्लडेड होगा वो नेचर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना जानता है, बस उसी को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड वो होता है कि नहीं भैया वो सिर्फ अपने इन्वायरमेंट और नेचर के सिवा कहीं दूसरे नेचर एनवायरनमेंट में जाएगा तो वो मर जाएगा, वो जी नहीं पाएगा, बस इतनी चीज है। ठीक, ऐसी फिश, भैया फिश अगर पानी से बाहर जाएगी तो क्या हो पाएगा, क्या इसका काम? नहीं, वो तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो बेसिस में आपको याद रखना है कि भैया पूरी फिश है, ये कोल्ड ब्लडेड होती है और इनके हार्ट्स जो है टू चैम्बर होते हैं, बस इतनी चीज, और कुछ भी याद नहीं रखना। ह्यूमंस में कितने होते हैं? ह्यूमंस में आपके 4 होते हैं और दे ले एग्स, बस इतनी छोटी चीज, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपन एम्फीबिया पे। एम्फीबिया में क्या रखना है भैया कि द फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स, ठीक है, हैविंग म्यूकस, बस ये देखो कि भैया एम्फीबिया के पास क्या होता है, हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, हैविंग म्यूकस ग्लैंड, हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, और इनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बस और कुछ नहीं। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और लंग याद करना है तो कर लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल क्या याद रखोगे, फ्रॉग, टोड्स, सैलामेंडर्स। पीवाईक्यू है, सीधे ये पूछा था सैलामेंडर्स। ठीक, जिसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और एग्जाम्पल ये ऑप्शन में दे दिया था। तो एम्फीबियन में याद रखना है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अच्छा, फिश का कितना था, 2 चैम्बर्ड, इसका कितना है, 1 चैम्बर्ड, बढ़ गया 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया किसका, एम्फीबिया का। ठीक, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग, टोर्च और सैलामेंडर्स। ठीक है सर, याद हो जाएगा, ठीक है याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रेप्टिलिया भी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनमें स्केल्स होती है। ये भी क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बस क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल रेप्टिलिया में आता है, पर उसके क्या होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। क्रोकोडाइल भी आपका रेप्टिलिया में आता है बट उसके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, बाकी सभी रेप्टिलिया के 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक, जैसे स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक, ये हो गया रेप्टिलिया। नेक्स्ट आता है सर आपका एव्स। एव्स क्या है, ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनमें जो है आपके ये एग्स होते हैं, दे आउटसाइड कवरिंग फेदर, बस इतनी मेन चीज याद रखो, 3 वार्म ब्लडेड, 4 चैम्बर हार्ट और आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सभी बर्ड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात, सभी बर्ड्स की बात। भैया फेदर किस में होते हैं, हम में होते हैं? नहीं, तो सारे बर्ड्स की बात हो रही। नेक्स्ट आ गया आपका मैमेलिया। नेक्स्ट क्या है, मैमेलिया। मैमेलिया भैया मतलब हम जो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब भाई कि वो नेचर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं, जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये क्या करते हैं भैया, ये आपके क्या एग्स ले करते हैं? नहीं, बट आपको एक चीज याद रखनी कि कुछ जो है एग्स ले करते हैं, उनमें याद क्या रखना, लाइक पेल्टिपस एंड द एचिडीना ले एग्स, बस इसको याद रखना है। प्लेटिपस, प्लेटिपस मतलब प्लेट पे, ठीक, एचिडीना एग्स, एग्स कहाँ ले करेगा, प्लेट पे, ऐसे करके याद कर लो, प्लेटिपस। ठीक, एचिडीना कहाँ, एग्स पे, ले जो एग्स जो है वो प्लेट पे अपना ले करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, किस में आता है, ये मैमिलिया में आता है। सिर्फ ये दो होंगे जो ले एग्स करेंगे, बाकी नहीं करते। ठीक सर, तो इतना ही था आपका एनीमिलिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। एक बार फटाफट से अपन 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी पीवाईक्यू कर लेंगे। ओके, जल्दी जल्दी पीवाईक्यू कर लेंगे, जल्दी 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 जल्दी। चलो पूरी करो फटाफट।
पूरी तरह भैया नाम में लिखा है पोर्स है, मतलब इनमें क्या होगा, ये नॉन मोटाइल होंगे, इनमें पोर्स होंगे, इनको हम कॉमनली स्पॉन्जेस भी बोलते हैं, इनमें होल्स होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। इनमें स्केलेटन होगा और मराइन हैबिटेट्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे स्पॉन्जिलिया, ठीक है, सही बोला। फिर आता है भैया आपको कॉलिनटेटा या फिर निडारिया। कॉलिनटेटा भैया इनमें सीलोम होगा, सीलोम बोले तो बॉडी कैविटी होगी। ठीक, ये हमने यहीं पे नई चीज यहीं पे पढ़ी थी। ठीक, इनके सेल्स कैसे होंगे, लेयर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोलिनट्रेटा बोले तो निडारिया कोलिनट्रेटा कहाँ पे रहते हैं, कॉलोनीज में, जिसे हम बोलते हैं कोरल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रा या फिर जेलीफिश। नेक्स्ट आता है पैलिथी हेलमेंथेसिस। इतना बड़ा वर्ड है, मतलब हम इसको आधा काटेंगे तो सही सही साइड बैठेगा, मतलब बायलेटरली सिमेट्रिकल है। ठीक, ये 3 लेयर के होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है, सीलोम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था कि भैया टॉप से लेकर बॉटम तक फ्लैटन होते हैं, जिसे हम फ्लैटफॉर्म भी बोलते हैं। इनमें दो आते हैं, एक फ्री लिविंग होता है, एक पैरासाइटिक होता है। फ्री लिविंग का एग्जांपल प्लेनेरिया, पैरासाइटिक का एग्जांपल लिवर फ्लू। ये था हमारा पैलिथी एलिमेंथेसिस। ठीक है, फिर आता है सर आपका नेमाटोडा। नेमाटोडा ये भी बायलैटरिकल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बट हमने यहाँ पे एक नई चीज क्या पढ़ी थी कि ये ओपन सर्कुलेटरी ब्लड होता है। क्या ओपन सर्कुलेटरी? नहीं नहीं सर, यहाँ पे नहीं पढ़ा था, सॉरी सॉरी। यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। सिलेंड्रिकल होता है फ्लैटेंड की जगह। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेमाटोडे से क्या होता है, एलिफेंटाइसिस होता है। इसका एक एग्जांपल वुचेरिया याद किया था। ठीक, नेक्स्ट आता है एनिलिडा। एनिलिडा में हमने पढ़ा था कि भाई सिमेट्रिकल है, ट्रिपल प्लास्टिक है, सीलोम भी है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सेगमेंटल में आता है। एनिलिडा, एन एन आ रहा है, सेगमेंटल फैशन। क्या आता है, सेगमेंटल फैशन। एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ वॉर्म। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं सर ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा से ओपी से हमने याद करना है ओपन। ठीक, ऑर्थोपोडा में भैया मेन चीज क्या आती है, इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो एनिमल लाई करते हैं उनका जॉइंटेड लेग्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, ठीक, आपके हाउस फ्लाई। ठीक, ये सब। नेक्स्ट आता है सर आपका मोलस्का। मोलस्का डबल एल, मतलब इनका किडनी लाइक सिक्रेशन होगा, इसमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। ठीक, बाकी सब चीजें अलग अलग, सेगमेंटेशन होगा, सिलोम होगा, बायोलिटिकल सिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्नेल या फिर म्यूसल। ठीक, फिर आता है आपका एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा में हमने क्या पढ़ा था कि भैया फ्री लिविंग मराइन एनिमल्स है। और नेक्स्ट चीज, फ्री लिविंग, फ्री घूम रहे मतलब ये ठोस होंगे। क्या काय के, हार्ड होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर के। ठीक, जैसे कि स्टारफिश या फिर उचिन की। फिर आता है भैया आपका प्रोटोकॉड डेटा। कॉड डेटा से हमने क्या देखा था कि इसमें होने चाहिए नोटोकॉड। नोटोकॉड क्या होती है भैया, आपकी एक रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होती है। बाकी सिमेट्रिकल, ट्रिपल प्लास्टिक और सीलम तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मतलब सारी चीज सेम होंगी, बस इसमें क्या होगा, एक कॉर्ड आ जाएगी, ट्रू वर्टिबल कॉलम होगा इसमें। ठीक, एक नर्व कॉर्ड आ जाएगी। अब उसमें हमने सबसे पहले देखा था पीसेस। ठीक, पीसेस मतलब सारे फिशेस, पाइसेस, जिसमें सारे फिश आते हैं। फिश मतलब ये कितने चैम्बर्ड के होंगे, ये कोल्ड ब्लडेड होंगे और 2 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। ठीक, जो कि ले एग्स करेंगे। फिर हमने देखा भैया एम्फीबिया। पीसेस के बाद एम्फीबिया, ये क्या होंगे, ये 3 चैम्बर्ड होंगे, ये भी कोल्ड होंगे। ठीक, 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे। इनमें मेन चीज क्या है कि इनमें म्यूकस ग्लैंड होगा इनकी स्किन पे। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग, टोड्स या फिर सैलमेंडर। ठीक है, याद रहेगी, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आते हैं सर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में, रेप्टिलिया 3 चैम्बर्ड होता है बस, क्रोकोडाइल को छोड़ के, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये भी क्या होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्नेक, टर्टल, लिजार्ड और क्रोकोडाइल। अब आ जाते हैं एव्स पे। एव्स मतलब सारे बर्ड्स। बर्ड्स बदले तो जिनके पास फेदर होता है, ठीक, आउटसाइड फेदर लगा हुआ है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बस इतनी चीज याद रखनी है, कुछ भी याद नहीं करना। नेक्स्ट आता है सर मैमल्स में। मैमल्स हमें याद है कि भैया वार्म ब्लडेड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जो ले एग्स नहीं करता। बट यहाँ पे दो दो है ऐसे जो कि ले एग्स कर देंगे। वो क्या है, प्लेटिपस और एचिडेटा, है ना, ये एचिडना। ठीक है, प्लेटिपस और एचिडिना, जो कि एग्स ले करते हैं। ठीक, इतनी चीज थी जो कि हमारे डाइवर्सिटी को खत्म कर देते हैं इस चैप्टर पे। मतलब यहाँ तक खत्म है। ठीक, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी याद नहीं करना। बात समझ आ गई। अपन डायरेक्ट किस पे आ जाते हैं सर, अपने पीवाईक्यूज पे आ जाते हैं। ठीक, आप उसको देखो, एक और बार रिवाइज करोगे ना, आपको ये सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक, चलो फटाफट कर लेते हैं पीवाईक्यू। क्या बोलता है कि सर अंडर द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर प्रीडोमिनेटली एक्विटिक। एक्विटिक किसमें था भैया, आपका एक्विटिक हमने किसमें पढ़ा था, प्लांटी में। देखो ये सब में देखो, जिम्नोस्पर्म तो एक्विटिक नहीं है। देखो ब्रायोफाइट को हम क्या बोलते थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। ठीक, टेरिडोफाइटा को भी नहीं बोलते थे।
हमने पढ़ा था कि भैया थैला था, थैलो को हम पानी में फेंक देते थे, मतलब वो एक्वेटिक था, पर थैलोफाइटा तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। हमने ये भी पढ़ा था कि थैलोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा को हम बोलते हैं एल्गी। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, एल्गी। नेक्स्ट है, ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज रोज प्लांट्स बिलोंग टू अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड जीनस। ठीक, इस चीज को आपको याद रखना। फिर बोलता है आपसे कि भाई एक लिटमस आता है जो कौन में आता है, देखो लिटमस जो है ना आपका, वो लिचेन में आता है, जो कि किस में बिलोंग करता है, ये शायद थैलोफाइटा में बिलोंग करता है। ठीक, नेक्स्ट, ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। भैया ईस्ट किस में आता था, ईस्ट आता था आपके फंगाई में। देखो फटाफट सिर्फ क्वेश्चन होने आए और कुछ नहीं। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू पीसेस। पीसेस भैया हम सारी किस में आते थे, पीसेस मतलब सारे के सारे फिश। ठीक, अच्छा, पर हमने इसमें कौन सी फिश पढ़ी थी, मैं इसमें कौन सी फिश पढ़ी थी, अरे यार, तो इमेज में आपने देखा होगा, उसमें उसमें था डॉग फिश। ठीक, अब देखो ये सीधे देखो, सीधे उठ के आ गया। अभी अभी जो ऊपर पड़ा था, क्या है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो कौन है, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा को तो हम क्या बोलते हैं, एल्गी, जो अभी अभी ऊपर देख के आए। ठीक, टेरिडोफाइटा नहीं, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अंडर द किंगडम प्लांटी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल ऑफ प्रीडोमिनेट एक्वेटिक। अच्छा, वही चीज आ गई, एल्गी। ठीक है, अब देखो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल। तो हमने क्या पढ़ा था, प्लेनेरिया। और लिवर फ्लू क्या था आपका, पैरासाइटिक था। ठीक, इस चीज को याद रखना है। वुचेरिया, अच्छा वुचेरिया किसका था, वुचेरिया वुचेरिया, याद क्यों नहीं आ रहा। वुचेरिया शायद आपका उसका था, नेमाटोडा का था, है ना। एक बार देखें, वुचेरिया आपका शायद नेमाटोडा का था ना, नेमाटोडा का ही था। हाँ, वुचेरिया देखो आपको किसका एग्जांपल है, नेमाटोडा का, फिर भी ठीक, तो ये हो गया। फिर बोलता है कि भैया आपको मर्सिलिया फन हॉर्सटेल आर एग्जांपल ऑफ विच अदर। याद करो भैया, मर्सिलिया फन हॉर्सटेल ये क्या है, ये किस में आएंगे, ये आपके आएंगे टेरिडोफाइटा में। आपको दिखा देता हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। देखो देखो, क्या ये चीज है, चादर ओढ़े खड़क, ये देखो मर्सिलिया फन एंड हॉर्सटेल। ठीक, देखो आप एक बार सिर्फ रिवीजन कर लो ना, आपको इससे बनने लग जाएंगे। फिर क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड देखो सीधे आ गया ना, सैलमेंडर। ह्यूमन बीइंग में होता नहीं, स्क्वालिडेन पिजन, पिजन में भी फोर चैम्बर्ड होता है, ह्यूमन में भी फोर चैम्बर्ड होता है। ठीक, बात समझ आ गई। स्क्वालिडेन मतलब जिसकी बात कर रहा है, आपके जॉइंट लेग्स की बात करें, इसमें तो चैम्बर्ड चैम्बर्ड की बात ही छोड़ो। ठीक है, तो ये थे भैया आपके पीवाईक्यूज। अपन आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। ठीक, देखो बस 5 मिनट दे दो, मतलब मुश्किल से 10 मिनट, 10 मिनट, बस मुश्किल से 10-12 मिनट दे दो, अपन कर लेंगे। ठीक, सिर्फ एमसीक्यू से जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, ठीक, पूरी हमारे जो चैप्टर हमने पढ़ा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या बोलता है, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। भाई सही बात है, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक, विटेकर कंसिडर्ड सेल स्ट्रक्चर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और 5 किंगडम में बटा था। सही बात है भाई। बोथ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक, ये भी सही पढ़ा था हमने। मोनेरा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं सर नहीं। मोनेरा जब प्रोकैरियोटिक है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहाँ से हो जाएगा इसका, है कि नहीं। प्रोकैरियोटिक मतलब उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसके पास न्यूक्लियोइड होता है। ठीक, नेक्स्ट पूछता है कि क्या दिक्कत है इसके साथ, विच विच अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो बताया तो ये कंडक्शन ऑफ वाटर के पास किसके पास नहीं है, ब्रायोफाइटा मतलब ब्रदर के पास नहीं। फिर हमने उसके तुरंत मतलब ब्रायोफाइटा के पास नहीं है तो सेकंड तो आना ही नहीं चाहिए, तो जिसमें सेकंड है उसे काट दो, ये कट गया। सेकंड आ रहा है, ये भी कट गया। ठीक है, अब बचता है भैया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में भी हमने नहीं देखा था। ठीक, अगर आपको सीधे पता है कि टेरिडोफाइटा थर्ड है, तो थर्ड के साथ कौन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ आ रहा है, तो बस सीध लगा दो। ठीक, फिर नेक्स्ट पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स। तो सीड्स की बात किसमें करी गई थी सर, जिम्नोस्पर्म में बात करी गई थी। विच ऑफ द इज ट्रू फिश। तो ट्रू फिश कौन सा है, अभी अभी पढ़ के आए भैया, डॉग फिश। विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली मराइन। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि भैया एक्सक्लूसिवली मराइन आपको कौन है, तो आपने एक्टिनोडर्मेटा, ये देखो फ्री लिविंग मराइन, एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मराइन। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका एक्टिनोडर्मेटा। ठीक है सर। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन से मैंने क्या क्या याद करा था, ओपी। ओपी इसमें दिख रहा है, ऑर्थोपोडा मतलब फर्स्ट तो होगा ही होगा। ठीक, फर्स्ट होगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। अब ऑर्थोपोडा के साथ और कौन कौन सा था, फिर देखो नेक्स्ट मोलस्का, डबल एल है, मतलब क्या करा था कि भैया उसमें
किडनी लैक एक्सक्रीशन है ना? किडनी लैक एक्सक्रीशन के साथ साथ क्या था उसका? ओपन भी था। ठीक, तो इसका आंसर सेकंड भी होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड का आ गया ए। ठीक है, बात समझ आ गई। नेक्स्ट पूछता है, इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल सीलोम इज फिल्ड विथ ब्लड? भैया फिल्ड किससे होगा ब्लड में? जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोले तो ऑर्थोपोडा। एलिफेंटाइसिस भैया किसके साथ होती थी? हमने पढ़ा था कि नेमाटोडा के साथ होती। नेमाटोडा तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, पर बुचेरिया जो है एग्जाम्पल है किसका सर? नेमाटोडा का। चाहे तो आप देख लो। कहाँ गया? कहाँ गया? ये देखो, ये बुचेरिया किसका एग्जाम्पल है? नेमाटोडा का, जिससे क्या होता है? एलिफेंटाइसिस होता है। ठीक। नेक्स्ट पूछता है, विच वन इज मोस्ट स्ट्राइकिंग और कॉमन कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स? तो भैया वर्टिब्रेट्स मतलब सीधी सीधी बात, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। विच अमंग द फॉलोइंग हैव स्केल्स? तो इसमें आपको याद करना है कि भैया किस किस में स्केल्स होती है। तो सेकंड और पीसेस और रेप्टाइल्स में होती है आपकी। ठीक, ऑप्शन सी, पीसेस और रेप्टाइल्स में स्केल्स होती है। फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो भैया एव्स आर वार्म ब्लडेड एग लेइंग, ठीक है भैया सही बात है, फोर चैम्बर्ड हेड होते हैं एव्स। ठीक, एव्स आपकी समझ रहे हो? एव्स आप उसकी बात कर रहे हो, बर्ड्स की। ठीक, इनके पास पैदा होता है, ठीक है ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपोरस। अच्छा देखो, विविपोरस क्या होता है और ओविपोरस क्या होता है? ओविपोरस मतलब जो एग्स देते हो, ठीक, और विविपोरस मतलब जो एग्स नहीं देते हो। तो भैया सारे मैमल जो है विविपोरस है, सही बात है, बस दो को छोड़ के जो हमने पढ़े थे, ये भी सही है। फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर। ये भी तो सही है यार, ये भी सही है, ये भी सही। मैं फॉल्स क्या बताऊं? फोर लिम्स मॉडिफाइड एज बीइंग ब्रीथ थ्रू लंग्स। देखो यार ये तो सही है, पता नहीं इसमें रॉन्ग क्या है। ठीक है, बेसिकली छोड़ दो, बस इतना समझो चारों सही है। ठीक। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा डू नॉट हैव। तो भाई टेरिडोफाइटा में क्या क्या हमने नहीं पढ़ा था? रूट पढ़ा था, स्टेम पढ़ा था, लीव्स पढ़ी थी, फ्लावर्स नहीं पढ़ा था। देखो आपको दिखा दूं, मुझे मालूम है आपको 100% याद नहीं होगा। टेरिडोफाइटा। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों लगता मुझको है डर। ठीक है, तो फ्लावर्स नहीं है। आइडेंटिफाई अ मेंबर ऑफ पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का मेंबर कौन है भैया? तो वो था आपके स्पॉन्जिलिया, एग्जांपल के मैंने याद भी कराया था। विच इज नॉट एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मतलब किसकी बात कर रहा है सर वो? हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल्स है, मतलब कॉलेंट्रेटा की बात कर रहा है। कॉलेंट्रेटा की या फिर निडारिया की। तो फिलारिया आपको एग्जांपल, मतलब ये जो है ये एक्वेटिक एनिमल नहीं है। फिर एम्फीबियंस डू नॉट हैव द फॉलोइंग। उनके पास क्या नहीं होता भैया? थ्री चैम्बर्ड हेड होता है। एम्फीबियंस मतलब समझ रहे हो ना, मैमल्स नहीं, वो जो फ्रॉग्स हो गए, ठीक, सैलामेंडर हो गए, उसकी बात कर रहा है। तो उनमें स्केल्स नहीं होती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म विथ न्यूक्लियस एंड सोल विदाउट न्यूक्लियस। देखो समझो, विदाउट न्यूक्लियस मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक कौन थे? मुनेरा था, मुनेरा था। तो मुनेरा कौन बोले तो साइनोबैक्टीरिया। हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया, ब्यूग्रिया एल्गिन को हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। मतलब थर्ड तो आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, मतलब या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, मतलब ए को हटाओ और सी को हटाओ। ठीक। अब प्रोटिस्टा क्या है भैया? प्रोटिस्टा तो यूकैरियोटिक था, मतलब ये तो हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? थर्ड और फोर्थ, साइनोबैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो भैया हाइट ऑफ द प्लांट हमने देखा था क्या? नहीं, हमने हाइट ऑफ द प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्राइटेरिया को हम नहीं लेके चल रहे। ठीक। फिर पूछता है, द फीचर ऑफ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्रोटोकॉर्डेटा का? तो ये भी है, ये भी है। जॉइंटेड लेग्स किसका था यार? जॉइंटेड लेग्स जो था आपका, वो था शायद, भूल क्यों रहे हैं, अगर देखें तो भैया, पर जॉइंटेड लेग्स वो ऑर्थोपोडा का था मेरे हिसाब से। पर जॉइंटेड जो लेग्स है ना, हाँ, ऑर्थोपोडा का था। जॉइंटेड लेग्स आपका ऑर्थोपोडा का था। तो प्रोटोकॉर्डेटा का ये नहीं है क्या? जॉइंटेड लेग्स नहीं है, ये किसका था सर? ऑर्थोपोडा का। ठीक है। फिर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एकिनोडर्मिटा आर, इसका याद कर लो भैया, ट्यूब फीट। फिर कोरल्स कौन होते हैं? कोरल्स भैया कौन थे? कॉलिनट्रेटा। कॉलिनट्रेटा थे या फिर निडारिया, जो कि क्या थे? कॉलोनीज थे। देखो आपको दिखा दूं, बार बार दिखाना पड़ रहा है यार। ये देखो, कॉलोनीज कोरल्स। ठीक, किसमें था आपके? ये
कोलिनटीटा निडारिया में। ठीक है सर। तो निडारिया दैट लिव इन कॉलोनीज। Who introduced system of nomenclature Pithecanthropus linnaeus? Two chambered hut occurs in भैया दो chambered hut किसमें होते थे? शुरुआत में हमने किसमें पढ़ा था? फिश में। ठीक। Skeleton is made entirely of cartilage in sharks. One of the is not an annelid. Annelida कौन था भैया? Annelida कौन नहीं था? Annelida मतलब जिसमें सेगमेंट हो। सेगमेंट किसमें? अर्थवर्म में भी है, लीच में भी है, निरिस में भी है, तो उर्चिन्स में नहीं है। उर्चिन्स किसी और का एग्जांपल था। उर्चिन शायद पता नहीं किसका। The book Systematic Nature was written by छोड़ो इसको। Galileo involved branch of science, ये थी आपकी टैक्सोनॉमी। ठीक है, याद कर लीजिए। फिर रियल ऑर्गन और एब्सेंट इन, आपके रियल ऑर्गन जो है वो किस में एब्सेंट होते थे? तो सर जी याद रखेंगे, वो था आपके कोलेंटेटा में, जो रियल ऑर्गन आर एब्सेंट। फिर भैया हमने बात करी थी कि हेड कैल्शियम कार्बोनेट किस में था, जो कि फ्री घूमते थे। फ्री कौन घूमता था? एकिनोडर्मेटा। ठीक। सेगमेंट फैशन किस में था? तो लीच में था। अच्छा, इन सब में है नहीं भाई, एक ही में है, लीच। टैक्सोनॉमी हायरार्की और क्लास एंड ऑर्डर। किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन। अच्छा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिए थे? तो अभी शुरुआत में पढ़ा था। ये आर विटेकर है। ठीक, ये नहीं है, ये बी आर विटेकर साहब। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब कि प्रोकैरियोटिक कौन है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट बोले तो प्रोकैरियोटिक, अगर प्रेजेंट बोलो तो यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कौन है भैया? प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि डायटम्स एल्गी ये तो फंगाई और प्रोटिस्टा के एग्जांपल है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अभी किसकी बातें कर रहा है? ये बोलता है कि भैया मीना एंड हारी ऑब्जर्व एन एनिमल इन देयर गार्डन। हारी कॉल्ड इट इंसेक्ट व्हाइल मीना सेड इट वाज अर्थवर्म। अर्थवर्म कौन होते हैं? जिनके क्या होते हैं? सेगमेंटेशन होते हैं, बॉडी विथ लिटिल सेगमेंटेशन। ठीक। फंगाई कौन से शो करते हैं? सेप्रोफाइट, ठीक, या फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ चिटिन। Association between blue-green algae and fungi. Is complex sugar. ठीक है, सब छोड़ो। ठीक सर, तो ये सब आपके थे एमसीक्यूज। आई होप आपको चैप्टर नहीं कुछ से तो सर कम से कम 70-80% तो समझ में आया होगा। बाकी जो 30-40% बचा सर, आप प्लीज एक बार रिवाइज करेंगे, आपको 100% पूरा याद हो जाएगा। ठीक सर। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक, तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ो यार, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आज देखो आ, खत्म ही हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है। ठीक, तो पढ़ो, उसके बाद फिर मौज काटेंगे आराम से। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड शेयर भी जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।